कंजम्पशन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं देश में या फिर इकोनॉमी में, उसका जवाब काफी हद तक वो देने में सक्षम है वो कंपनी, और वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एचयूएल के नतीजे आ जाएंगे, अनुमान क्या है एचयूएल से, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्नेही, बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं और नजर कहां पर रहेगी नतीजों में? जी हाँ, अगर एचयूएल के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है कि ये डिसेंट क्वार्टर रहेगा एचयूएल के लिए। ना बहुत ही कुछ अच्छा होगा, ना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,735 करोड़, 3.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की, ये हमारी उम्मीद है। एबिटा की बात करें तो 3,661 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर को हम 2,634 करोड़ के आसपास देख रहे हैं। 4 या 4.5% की अपटिक हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है 23% पर कंपेयर टू 23.3% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब ये क्यों हो सकता है? एबिटा मार्जिन पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक 25 बिप्स का हाइक हुआ है रॉयल्टी में, जो एचयूएल अपने यूनिलीवर जो अपना पेरेंट है उसको पे करता है, और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख सकता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी जारी है ये हाई प्राइसेस, तो उसके दम पर मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम लार्जली होम कैटेगरी से आएगा। बीपीसी जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर है, उसका रेवेन्यू भी 2.7% ईयर ऑन ईयर हायर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए हैं क्वार्टर 3 में। फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में हम 2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं। बट हाउएवर अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1% का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, ऐसा हम मैनेजमेंट से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, क्या आपकी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर जब नंबर्स रिलीज हो? कंज्यूमर रिस्पांस, नए लाइफ बॉय और लक्स के साबुन के फॉर्मुलेशन पर कंज्यूमर का रिस्पांस क्या रहेगा? डिमांड आउटलुक जो कंपनी देती है अर्बन और रूरल डिमांड के बीच में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर कंपनी इसका सामना कर रही है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और आउटलुक, कंपनी का क्या आउटलुक है कि कब तक ये रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और लास्टली कंपनी अगर कोई प्राइसिंग एक्शन अंडरटेक करने वाली हो, प्राइस हाइक्स या ऐसा कुछ, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एचयूएल से। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया, आपने काफी विस्तार से बताया कि नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है। तो दो चीजें हैं, एक तो रॉयल्टी बढ़ी है, उसके चलते मार्जिन पर प्रेशर आएगा। दूसरा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं और उसके चलते भी मार्जिन पर प्रेशर हम देखेंगे। 23.25 से घट के मार्जिन 23% के आसपास रह सकता है। बाकी आय के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक आएंगे, कोई बहुत ज्यादा वहां पर सरप्राइज या डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एचयूएल हम देख रहे हैं नतीजों से पहले थोड़े से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है, 2350 रुपए के आसपास का भाव है। एचयूएल, इस पर रुचि जी एक व्यू दीजिए, नतीजों से पहले क्या करें, और किसी के पास अगर है ये शेयर तो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल कहां पर मान के चले? पिछले 1.5-2 महीने से देखे मिड नवंबर से ही तो स्टॉकिंग काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे जब भी 2300 के आसपास आ रहा है तो वहां पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर 2500 के रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो आइडियली नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव आएगी जब ये रेंज में से ब्रेकआउट आएगा। सो किसी की वजह अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 2300 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और 2500 रेजिस्टेंस सरपास होता है तो ये फ्रेश एंट्री की फिर सलाह रहेगी।